फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गौरव है। मैं आपके लिए इस बार भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की वीडियो लेके आया हूँ। लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड हो रहा है और काफ़ी हद तक हो भी चुका है। लोकेशन बहुत अच्छी है, 0 माइल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। ब्रांड जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, यानी कि इंडिया के टॉप ब्रांडेड लैंड डेवलपर की मैं डेवलपमेंट लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है और हमें क्या फ़ायदा मिलेगा इसकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ। ब्रांड मैंने आपको बता दिया, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है। ये ब्रांडेड लैंड डेवलपर है, इंडिया के टॉप डेवलपर्स में आता है। 2022 से कंपनी है, 2022 से। लोधा एक डिफरेंट एंटाइटी है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा एक डिफरेंट एंटाइटी है। जो मंगत प्रभात लोधा जी है उन्हीं के बेटे की कंपनी है अभिनंदन लोधा जी की, बट एंटाइटी बोथ कंपनीज आर वेरी वेरी डिफरेंट, मतलब सेम नहीं है। लोकेशन लेके आऊँ वो नागपुर है और हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने इतना अच्छी ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट कर रखी है। चाहे आप गोवा देख लो, चाहे डपोली, चाहे रत्नागिरी, चाहे खपोली, चाहे नैना, किसी भी जोन में जाओगे बहुत फेमस है अपनी अमानिटीज़ के लिए, अपनी बिल्टअप क्वालिटी के लिए। 2022 से मार्केट में है और ये फेमस सिर्फ अपनी अमानिटीज़ और अपनी डिलीवरीज के लिए है। और डिलीवरीज के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है इनके साथ बाय करने का कि आप इंडिया के किसी भी कंट्री से, किसी भी स्टेट से और किसी भी सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप घर बैठे बैठे लैंड बाय कर सकते हैं। आपने पहली बार ऐसा कंसेप्ट सुना होगा। तो जो आज मैं आपको प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो नागपुर के बारे में है। नागपुर के अंदर जो डेवलपमेंट आ रही है वो डेवलपमेंट कैसी आ रही है। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो नागपुर के अंदर है और नागपुर में उसकी क्या लोकेशन रहने वाली है और क्या आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको नागपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से पहले लोकेशन मैटर रखती है रियल एस्टेट के अंदर। और मेरा सबसे पहले रहेगा कि वाई नागपुर, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए नागपुर में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है और वहीं पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ। नागपुर को सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब कहा गया है क्योंकि 0 माइल्स ऑफ इंडिया है, यानी कि नागपुर एक सेंटर पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है। नागपुर का जो नाम है वो इसलिए बना है क्योंकि नाग रिवर जो है वो यहाँ पे नागपुर में ही है और इसको सिटी ऑफ टाइगर्स भी कहा गया है। और इसके अलावा लॉजिस्टिक हब भी है ये। तो सेंटर में होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया डेवलप्ड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाईवे मैन ऑफ इंडिया यानी कि मिस्टर नितिन गडकरी और जो हमारे महाराष्ट्र के सीएम है मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब इतने अच्छे लोग, इतनी ऊंचे पद के लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं तो उसकी डेवलपमेंट, उस स्टेट की डेवलपमेंट कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। आपने देखा होगा मुंबई की एक्सपेंशन के बाद नवी मुंबई बना, नवी मुंबई की एक्सपेंशन के बाद नैना बना। उसी के तर्ज पे नागपुर को डेवलप किया जा रहा है। और नागपुर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, आपने कुछ भी ग्रोथ देखी होगी नागपुर के अंदर तो बहुत फास्ट हुई होगी। यानी कि इंडिया की जो सबसे फास्टेस्ट मेट्रो का जो काम हुआ है वो नागपुर के अंदर हुआ है। रोड्स की बात करें, इंफ्रा की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें तो नागपुर के अंदर हुआ है। तो नागपुर एक आज के टाइम पे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट जोन है। और मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिस्टिक हब होने की वजह से नागपुर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन भी हो रही है, यानी कि जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है उसके लिए फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं ताकि जो सप्लाई है वो बहुत स्मूथ रहे, बहुत अच्छी रहे। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ की डेवलपमेंट नागपुर के लिए प्लान की है, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जब लगा रही है नागपुर में तो कैसी डेवलपमेंट होगी। शहर को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, एज पर द कॉलियर्स रिपोर्ट, यानी कि जो हमारे यूके की जो रियल एस्टेट की जो कॉलियर्स रिपोर्ट आती है, जो हमें बताती है कि ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करो या फिर आप नवी मुंबई की तरफ इन्वेस्ट करो। उन्होंने बताया कि 10 साल के अंदर 5.9x ग्रोथ यहाँ पे होने वाली है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप करें तो हर 2 साल में आपका पैसा डबल होगा। 2 साल में भी नहीं, सिर्फ 1.5 साल में। तो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है 10 साल के अंदर। यानी कि उनके हिसाब से 5.3x ग्रोथ हो सकती है, यानी कि 5.3 ग्रोथ मतलब 5 गुना 0.3 पैसा आपका ग्रो करेगा। रीजंस क्या है? रीजंस इसके बहुत सारे हैं इसके पीछे ग्रो करने के। मिहान है, टेक महिंद्रा कंपनी है, HCL है। मिहान जो जोन है उसके अंदर बहुत सारी
कंपनीज आ रही है। जो समृद्धि मार्ग है उसकी वजह से भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी आ रही है। इंस्टीट्यूशनल जो है नागपुर के अंदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। स्कूल्स, कैंसर हॉस्पिटल जो इंडिया का है वो नागपुर में है, और एशिया का लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल जो बन रहा है वो भी नागपुर में बन रहा है। तो मैं सिर्फ अभी आपको नागपुर के बारे में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। प्रोजेक्ट से 15 मिनट के डिस्टेंस पे आप सिटी के अंदर एंटर हो जाते हो, यानी कि 15 मिनट ट्रैवल करके आप सिटी के अंदर, मेन नागपुर सिटी के अंदर ट्रैवल हो जाते हो। दूसरा, IBFC इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस सेंटर जो समृद्धि महामार्ग यानी कि समृद्धि एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, जो हमारा मुंबई को इंडिया को चारों जोन से कनेक्ट करता है, वहाँ पे 700 हेक्टेयर लैंड ली है इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस ने। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आने वाला है। IBFC इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस सेंटर 700 हेक्टेयर लैंड लिया है, अमेजोन ने लिया, फ्लिपकार्ट ने लिया। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो रही है, सिटी को कितना फास्ट तरीके से बनाया जा रहा है, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट की डेवलपमेंट हो रही है, IT सेक्टर आ रहा है, इस्कॉन टेम्पल आ रहा है, उसके अलावा मिहान आ रहा है, लॉजिस्टिक हब है। तो बहुत लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हो रही है, और रियल एस्टेट के अंदर वहीं पे बूम आता है जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, जहाँ पे आपका जॉब्स हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा हो। ये 3 फैक्टर्स बड़े मायने रखते हैं, और नागपुर के अंदर ये तीनों फैक्टर्स बहुत आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि आप गुड़गांव में एक कंपनी रन करते हैं एंड यू आर द ऑनर, तो आप कहाँ पे रहेंगे गुड़गांव के अंदर? तो आप गुड़गांव के अंदर रहेंगे कैमेलियस में, मंगोलियस में, DLF में, जो कि 100 से 150 करोड़ का फ्लैट है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी लिविंग कंसेप्ट। तो हमें क्वालिटी लिविंग कंसेप्ट दे रहे हैं इसके अंदर। आज नागपुर में आप इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले कल में जो उस इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स होंगी और जो उस इन्वेस्टमेंट की प्राइसिंग होगी, उसको देख के आपको भी मजा आ जाएगा। आप कॉलेज की रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है, जॉब क्रिएशन बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी नागपुर के अंदर मेन लोकेशन पे आ रहा है। जो लोकेशन की डेवलपमेंट मैंने आपको बताई है, ये मैंने आपको बताया था कि आपको नागपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, यानी कि आपके प्रोजेक्ट के चारों तरफ की जो डेवलपमेंट है वो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट बता देता हूँ। प्रोजेक्ट मेरा बहुत अच्छा है, 100 एकर्स की मेरी लैंड है, उसके अंदर मैंने प्लॉट्स निकाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1250 स्क्वायर फीट का प्लॉट है मेरे पास, यानी कि 1250 स्क्वायर फीट का है, 1729 स्क्वायर फीट का है। प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग बहुत अच्छी प्राइसिंग है। 59.99 लाख रुपीज से प्लॉट शुरू है, यानी कि आप पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग निकालेंगे इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, एवरीथिंग एक्सेप्ट इसमें मेंटेनेंस इंक्लूडेड नहीं है, तो आपकी आएगी 4600। और एक क्वालिटी लिविंग कंसेप्ट के लिए 4640 रुपये पर स्क्वायर फीट लैंड मिलना, दैट इज़ वेरी अमेजिंग, जिसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन सब कुछ इंक्लूडेड है। आप देखेंगे वहाँ पे लोकमत भी है, आप देखेंगे वहाँ पे गोदरेज भी है, आप देखेंगे वहाँ पे कल्पतरू भी है, सबके पास बेसिक अमानिटीज़ है। लेकिन हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा जो प्रोजेक्ट लेके आता है, मैंने आपको बताया था, वो अपनी अमानिटीज़ के लिए बड़ा फेमस होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रोजेक्ट के अंदर 100 एकड़ में प्लॉट्स के साइज मैंने आपको बता दिए। पेमेंट प्लान इसका 2 साल का है, आपको थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट जाएगी। पेमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, CLP प्लान है। 3 एकड़ में मैनमेड बीच बना रहे हैं, मरीना बे थीम पे प्रोजेक्ट है, यानी कि मरीना बे यानी कि सिंगापुर में जो मरीना बे है वैसे ही थीम पे प्रोजेक्ट बन रहा है। एक मैनमेड बीच बना रहे हैं 3 एकड़ के अंदर, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छे लिविंग क्वालिटी लिविंग कंसेप्ट को। सेकंड थिंग क्या है कि आप अपने घर से निकले तो एक बीच है, यानी कि मैनमेड बीच होना, वो भी 3 एकड़ के अंदर। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना अच्छी एक व्यू आएगा आपके घर से, कितना अच्छा एक लाइफस्टाइल होगा आपका। 25% यानी कि 25% वाटर बॉडीज है इसके अंदर। उसके अलावा 28,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। उसके अलावा नाइट क्लब, रेस्टोरेंट, हाई स्ट्रीट मार्केट, आपकी बेसिक नीड सब कुछ है आपके प्रोजेक्ट के अंदर ही, आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी आप इन्वेस्ट करें एक ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट में करें, एक अच्छी अमेनिटीज़ के साथ में करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छी हो रही है नागपुर के अंदर, तो सब कुछ आप मिलाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि आपको नागपुर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, वो भी आप इस वीडियो में समझ गए होंगे। और मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं जो बना के दे रहा हूँ,
आपका रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, जिम्नाजियम, योगा सेंटर, मल्टीपल जोन्स, मतलब इतनी अमेनिटीज है कि आप सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजी रहेंगे। लिविंग कॉन्सेप्ट के अंदर आप प्लॉट बाय करना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करना है, मैं आपको वर्चुअली यानी कि गूगल मीट के थ्रू आपको पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको एक जेंटल प्रॉमिस करता हूँ, नागपुर जैसे शहर के अंदर अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट का 3 लाख करोड़ का जो बजट है उससे इतनी एम्प्लॉयमेंट होने वाली है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने वाला है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है। समृद्धि एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, आप उसको आप गूगल करके पढ़ सकते हैं कि कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है। जब हम समृद्धि मार्ग से अमरावती की तरफ जाते हैं, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है, यानी कि समृद्धि मार्ग पे आप इसको कह सकते हैं। वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और हाईवे पे 2 किलोमीटर डिस्टेंस जो डिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग। 2 किलोमीटर यानी कि 2 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो आप भी देरी ना करें एक ब्रांडेड लैंड डेवलपमेंट के साथ जाने के लिए। 59.99 लाख रुपीस इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें सिर्फ आपका एक्स्ट्रा एक ही चार्जेस रहेगा, वो है मेंटेनेंस। 59.99 लाख में 1250 का स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज आपका। मैं आपको जेंटल प्रॉमिस कर रहा हूँ 10 साल के अंदर ये 5.3x ग्रोथ इसके अंदर होगी अकॉर्डिंग टू द कोलर्स रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रियल एस्टेट प्लान्स, अकॉर्डिंग टू मी। मैं रियल एस्टेट की वही वीडियोस बनाता हूँ जिसके अंदर कस्टमर का एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि आप लोगों का एक हार्ड अर्न मनी है, वो एक राइट डायरेक्शन में लगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज़ आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वाई नागपुर समझना चाहते हैं दोबारा तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।